अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिजीज़ ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड की बात करेंगे, जिनमें से भी अगेन तीन आती हैं। हम अभी इन दो की बात करेंगे, एक्यूट एंड क्रॉनिक डेक्रियोएडिनाइटिस की। एक्यूट डेक्रियोएडिनाइटिस इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। कॉमनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। वायरल में हमारे पास आ जाती है एग्जांपल एप्स्टीन बार वायरस की, साइटोमेगालोवायरस की, मम्प्स की, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की। अगर तो बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो रही हो, इन्फेक्शन हो तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन में एग्जांपल आ जाती है स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, गोनोकोकस की। एंड अगर फंगाई की वजह से हो रही हो तो फंगा में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हिस्टोप्लाज्मा और ब्लास्टोमाइसिस की। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि देयर इज पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द अपर एंड आउटर पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट एंड आईलेट, क्योंकि वी नो जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसकी लोकेशन ही इस लेवल पे होती है, इसीलिए इधर पेन और डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है। हमने पढ़ा था एंटीरियर लेटरल पोजीशन ऑफ द ऑर्बिट पे लैक्रिमल ग्लैंड लाइक कर रहा होता था। आईलेट बिकम्स रेड एंड स्वॉलन विद टिपिकल एस शेप्ड कर्व ऑफ इट्स मार्जिन। ये हमको टिपिकल ये एस शेप्ड कर्व हमको मिलता है। ये अगर हम देखें एस शेप्ड कर्व बना रहा है आईलेट के मार्जिन का, और यहाँ पे जिधर लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट है इधर एक्यूट डेक्रियोएडिनाइटिस हो रहा है। तो ये क्लिनिकली हमको कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन मिलती है एस शेप्ड कर्व ऑफ द मार्जिन ऑफ आईलेट। देयर इज पेनफुल प्रोप्टोसिस विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। आईबॉल की डिस्प्लेसमेंट कहाँ भी होगी? डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जब हम आईलिड को इवर्ट करेंगे तो इट विल शो पेन, इट वुड बी पेनफुल एंड विल शो अ स्वॉलन एंड रेडिश ग्लैंड। प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स विल बी इनलार्ज एंड टेंडर। और ये इनलार्ज और टेंडर क्यों होंगे? क्योंकि वी नो कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज इज टू योर प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। तो अगर तो उन्हीं की अगर लैक्रिमल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो गई है उसकी वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज जहाँ इसकी ड्रेन हो रही है प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में वो भी इनलार्ज और टेंडर हो रहे हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम क्या बना सकते हैं इससे? आईलेड एब्सिस, हॉर्डियोलम इंटरनम, हॉर्डियोलम एक्सटर्नम एंड एक्यूट प्योरेंट कंजंक्टिवाइटिस। ट्रीटमेंट कैसे होती है? हॉट कंप्रेसिस दिए जाएं, सिस्टेमिक एनाल्जेसिक्स दिए जाएं, एंटीबायोटिक्स में टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या सिस्टेमिक दी जाएं, और अगर एब्सिस फॉर्मेशन हो गई है तो उसकी इंसिजन एंड ड्रेनेज कराई जाए। फिर हमारे पास क्रॉनिक डेक्रियोएडिनाइटिस आ जाए, विच इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड विच कुड बी ड्यू टू एनी इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, कोई ट्रॉमा हो गया लाइक फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा या पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रेनुलोमा। ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है लाइक शोगरन सिंड्रोम। अननोन कॉज भी हो सकता है लाइक सार्कोइडोसिस, अमाइलोइडोसिस, या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शियस कॉजेज भी हो सकते हैं लाइक ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। इसके भी क्लिनिकल फीचर्स वही ऑलमोस्ट सेम टू सेम होते हैं एक्यूट से कि पेनलेस इन इसमें अच्छा इसमें जो इन्लार्जमेंट होगी ना वो पेनलेस होगी। पेनलेस इन्लार्जमेंट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड, अगेन एस शेप कर्व मिलेगा आईलेट मार्जिन का। डिस्प्लेसमेंट वही हमारी आईबॉल की डाउनवर्ड और इनवर्ड होगी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ आईबॉल इन अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वी नो के जो आईबॉल है वो डिस्प्लेस डाउनवर्ड एंड इनवर्ड हुई है तो उसकी तो अपर और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही होगी। डिप्लोपिया में होकर इन अप एंड आउट गेस। इवर्जन ऑफ द आईलिड वुड ऑल्सो शो द स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड। इसकी डायग्नोसिस हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई और सिटी स्कैन से करते हैं, और इसकी भी वही ट्रीटमेंट है जो एक्यूट डेक्रियोएडिनाइटिस की ट्रीटमेंट थी। ज़्यादातर आई की डिजीज़ की ऑलमोस्ट सेम ही ट्रीटमेंट्स होती हैं कि एंटीबायोटिक्स हम सिस्टेमिक या टॉपिकल देते हैं या हम हॉट कंप्रेसिस कराते हैं। अगर तो सर्जरी रिक्वायर्ड हो दैन हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एक्यूट एंड क्रॉनिक डेक्रियोएडिनाइटिस। आई होप इसलिए समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।